गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गंगा सिंह कॉलेज, छपरा। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है आरएनए, या पेपर 2 बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में इनकोडेड होता है, लेकिन डीएनए के पास सबसे बड़ी समस्या है कि वह न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि डीएनए का प्रोटेक्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं, फिर वहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुँचाया जाएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रकृति ने आरएनए का निर्माण किया है। आरएनए इज ए मॉलिक्यूल विच ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। आरएनए कैटालाइटिक फॉर्म में भी होता है, जैसे रिबोसोम्स की बात हम करें, और दूसरा यह जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। जैसे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे देखें तो यह कुछ वायरसेस और कुछ वायरस में काम करता है। तो आरएनए जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, यह कोडिंग भी हो सकता है, नॉन कोडिंग भी हो सकता है, और यह नॉन कैटालाइटिक और कैटालाइटिक दोनों हो सकता है। आरएनए का जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है डीएनए से कहीं ज़्यादा है, और इसके प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। लेकिन अगर इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, जिस हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी 1955 में क्रिक द्वारा की गई थी। आरएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वह ए फॉर्म में डोमिनेंट होता है, और जैसा हम जानते हैं कि डीएनए का जो हेलिकल फॉर्म होता है वह डोमिनेंसी अपना बी फॉर्म में दिखाता है। हालांकि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वीक बॉन्ड से इंटरेक्टेड होता है। आरएनए के पास बहुत सारे साइजेस और मल्टीपल फॉर्म्स पाए जाते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आरएनए के पास विभिन्न प्रकार के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और इसके अलग अलग क्लासेस भी होते हैं। जैसे अगर इसकी टाइप की बात करें तो आरएनए विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, एससीआरएनए, एससीआईआरएनए, एचएनआरएनए, टीएमआरएनए और टीलोमरेज आरएनए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एमआरएनए है, स्वाभाविक तौर पे इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कोडोन के रूप में, और जो प्रत्येक कोडोन होता है वह 3 बेसेस से बना हुआ होता है जो किसी पार्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। अब एमआरएनए जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वह मोनोसिस्टोनिक होते हैं, और जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं वह पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक आरएनए में जो बेसिकली प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, इंटरसिस्टोनिक रीजन भी पाए जाते हैं उसमें। आरएनए में बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, जैसे लीडर रीजन जो 5 इंड होता है, अनट्रांसलेटेड 5 इंड होता है उसको लीडर रीजन कहते हैं, और जो अनट्रांसलेटेड 3 इंड होता है उसको टेलर रीजन कहते हैं। अब आते हैं टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है, और इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। एडाप्टर मॉलिक्यूल की डिस्कवरी सबसे पहले 1965 में की गई थी, और इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए होली मॉडल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको होली और उनके कोवर्कर्स ने डिस्कवर किया था। टीआरएनए में बहुत सारे लूप्स और स्टीम होते हैं। जैसे अगर इसकी आर्म्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे आर्म्स भी होते हैं, जैसे एक्सेप्टर आर्म और लूप, डी आर्म और लूप, एंटीकोडन आर्म और लूप, और टी आर्म और लूप। सबसे पहले अगर हम लोग एक्सेप्टर आर्म की बात करें तो इसमें इसके स्टीम में 7 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, और जो इसके लूप होते हैं उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। खासकर यहाँ एक विशेष प्रकार के कंजर्व सीक्वेंस पाए जाते हैं जिसको सीसीए सीक्वेंस भी कहा जाता है। जो डी आर्म होते हैं वह वेरिएबल रीजन होता है। एंटीकोडन रीजन में जो स्टीम होता है उसमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स, और जो इसके आर्म होते हैं उसमें 7 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। उसी तरह टी आर्म में जो स्टीम होता है उसमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स, और जो लूप होता है उसमें 7 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। आरएनए के बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जैसे अगर क्लास 1 की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होता है 4 से 5 हो सकते हैं, और क्लास 2 टीआरएनए की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 10 से 24 हो सकता है। आजकल एक नया क्लास 2 आरएनए की डिस्कवरी हुई है। यह बेसिकली
21 जो एंजाइम सोलेनोसिस्टीन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं आरआरएनए। तो आरआरएनए रिबोसोमल आरएनए के लिए यह डिनोट किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री है और इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग आरआरएनए पाए जाते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो आरआरएनए होता है वो 18S आरआरएनए, 5' आरआरएनए, 28S आरआरएनए और में ये पाए जाते हैं। और अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक आरएनए की बात करें तो 16S आरएनए, 5S आरएनए और 23S आरएनए पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आरएनए होता है वह एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह तो काम नहीं करता है, लेकिन इसका कैटालाइटिक फंक्शन भी होता है और ये रिकॉग्निशन एटम की तरह भी काम करता है। अब हम देखते हैं कि आरएनए में जो विभिन्न प्रकार के हैं उसमें पहला जो आरएनए है वह एसएन आरएनए है। तो इसका मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए वह आरएनए होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और किसी खास प्रकार के प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है आरएनए स्प्लाइसिंग। अब आरएनए स्प्लाइसिंग यहाँ एक नया शब्द होता है जिसका ये काम होता है कि आरएनए में जितने भी इंट्रॉन हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको डिलीट किया जाता है या बाहर निकाला जाता है। दूसरा है एसएनओ आरएनए। एसएनओ आरएनए का अर्थ होता है स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ये भी किसी खास प्रकार के प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियोलर रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये बेसिकली जो काम करता है यह केमिकल मॉडिफिकेशन का काम करता है और यहाँ यह मिथाइलेशन ऑफ आरएनए का काम करता है। तीसरा है जीआरएनए। जीआरएनए का अर्थ होता है गाइड आरएनए। और गाइड आरएनए की चूँकि डिस्कवरी सबसे पहले एक प्रकार के प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रियल में हुआ था और 1993 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसका काम होता है आरएनए एडिटिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ आरएनए एडिटिंग के लिए या तो हम लोग यूरिडाइलेज को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, जो आरएनए स्प्लाइसिंग से अलग है। दूसरा जो आरएनए है वह स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए है जिसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे उसमें हम लोग देखते हैं माइक्रो आरएनए है, पीआई आरएनए है और स्मॉल इंटरस्पर्सिंग आरएनए है। माइक्रो आरएनए जो है बेसिकली यह 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। माइक्रो आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में इसको फॉर्म करने के लिए एक प्राइमरी माइक्रो आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। और प्राइमरी आरएनए बनाने के लिए सबसे पहले 60 से 70 न्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता पड़ती है, जहां यह प्राइमरी आरएनए माइक्रो आरएनए से अटैच रहता है। और यहाँ एक एंजाइम ड्रोसा एंजाइम के नाम से जाना जाता है जो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसके लिए टोपोआइसोमरेज 2 की भी आवश्यकता पड़ती है। ड्रोसा एंजाइम की सहायता से सिंथेसिस तो माइक्रो आरएनए का होता है, लेकिन यह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाता है, इसीलिए एक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है एक्स प्रोटीन, जो माइक्रो आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाता है। और अब सवाल उठता है कि जो प्राइमरी आरएनए माइक्रो आरएनए से अटैच है वह दोनों को अलग कैसे किया जाए। तो दोनों को अलग करने के लिए एक विशेष प्रकार के भी एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग डाइसर एंजाइम बोलते हैं। इस तरह माइक्रो आरएनए का सिंथेसिस प्राइमरी आरएनए से हो जाता है। अब आरएनए में जो एक विशेष बात है वो है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1986 में वाल्टर गिलबर्ट द्वारा किया गया था। तो ये एक इवोल्यूशनरी टॉपिक है जिसमें ये प्रश्न भी आता है और कंसेप्ट में भी आता है कि आखिर इस अर्थ प्लानेट पे सबसे पहला लिविंग लाइफ कौन है। इसको जानने के लिए वाल्टर गिलबर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आरएनए इस अर्थ प्लानेट पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म है और ये लाइफ फॉर्म धीरे धीरे अपने अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कवर के रूप में ढलने लगा और धीरे धीरे जब आरएनए के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर के रूप में ढकने लगे तो यही आरएनए फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ जो आरएनए का मॉडल है कि यह अर्थ प्लानेट को लिविंग बनाने वाला पहला लाइफ फॉर्म है, तो उसी को हम लोग आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। चूँकि यह आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस ये बताता है कि आरएनए के
आरएनए के मॉडिफिकेशन या म्यूटेशन में हुआ होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं डीएनए का निर्माण हुआ होगा। इसलिए बहुत सारे रेफरेंस में बात भर के भी आती है कि आरएनए इज़ द मदर ऑफ डीएनए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि आरएनए के विभिन्न फॉर्म्स होते हैं। आरएनए कैटालाइटिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए और बहुत सारे ऐसे आरएनए के बारे में हम लोग बात किए जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। तो आज आरएनए के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।